भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिए। हम रोजाना आपके साथ शुरू में 2-4 मिनट जो ये भगवान का सुमिरन कराते हैं, जो आप मुख से बोलते हो, आप अपने आप से सोच के देखिएगा, क्या मैं जिसमें बोलता हूँ भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, क्या मैं उसमें भगवान का कोई रूप ध्यान करता हूं या केवल मुख से बोलता हूं? यहां तो प्रैक्टिकल आप महसूस कर सकते हैं। फिर निवेदन करता हूं, जब भी कोई भजन कीर्तन हो, जब तक भगवान को साथ नहीं रखोगे तो आप भक्ति नहीं कर रहे। कल मैंने आपके साथ चर्चा की कि रामानुज संप्रदाय के इस पंच रहस्य को समझने के लिए बहुत बड़ा विवेक चाहिए। शब्दों से समझ नहीं आता। किसी भी शास्त्र को पढ़ो, किसी पंडित जी से पूछो, किसी संत से पूछो, एक ही बात बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। ऐसा कोई जीव नहीं जो धार्मिक नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं जो अर्थ नहीं चाहता, कोई ऐसा जीव नहीं जिसके हृदय में कामना ना हो। लेकिन आप और हम लोग कभी चिंतन नहीं करते। कल भी हमने आपसे कहा था कि धर्म के नाम पर अधर्म बढ़ रहा है, धर्म नहीं बढ़ रहा। ये समझ नहीं आ रहा। अब देखिएगा, वही आंख संत के पास है, वही तुकाराम के पास, सूरदास के, वही तुलसीदास के पास, वही नानक जी के पास, वही मीरा के पास, वही कबीर के पास। क्या उनकी 5 ज्ञानेंद्रियां अलग थी? नहीं, हमारी भी वही हैं। हम भी आंख से देखते हैं और संत भी आंख से देखता है। हम भी मुख से खाते हैं, वो भी मुख से खाते हैं। हम भी कान से शब्द सुनते हैं, वो भी कान से शब्द सुनते हैं। जब 5 इंद्रियां बराबर हैं, फिर धर्म में अंतर कैसे हो गया? बहुत गहरी चीज है। इसके ऊपर हमारे गुरुदेव ने एक दोहा बना दिया हमें समझाने के लिए। हम मूर्खों को समझाने के लिए हमारे गुरुदेव ने सरल करने के लिए कहा, धर्म अर्थ काम मोक्ष गोविंद राधे।
धर्म अर्थ काम मोक्ष गोविंद राधे। आगे की चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों काम तजे निश्चय काम बना दे। चारों काम तजे निश्चय काम बना दे। क्या मतलब? क्या कोई जीव कामना रहित हो सकता है? संत महात्माओं की कामना नहीं होती? होती है। हमारी भी कामना होती है। उनकी हमारी कामनाओं में अंतर क्या है? उनके धर्म में हमारे धर्म में अंतर क्या है? वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये बातें ना तो कोई समझना चाहता है। और मैं देखता हूं ये जितने भी वक्ता टेलीविजन के ऊपर आते हैं, कोई भी आज तक एक्सप्लेन करते मैंने नहीं देखा। वो केवल भगवान की लीलाएं सुनाकर पैसा बटोर के आपका मनोरंजन करके चले जाते हैं। ये देह मिला था किसी विशेष कार्य के लिए, निष्काम होने के लिए। धर्म रहेगा, अर्थ रहेगा, काम रहेगा, लेकिन निष्काम होना चाहिए। देखिएगा, आप शादी में जाते हो, वहां मिष्ठान की कितनी चीजें सामने रखी होती हैं। सबके मन की कामना अलग अलग है। किसी को रसगुल्ला पसंद है, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को रबड़ी पसंद है, किसी को जलेबी पसंद है। लेकिन ये कामना अपने स्वार्थ संबंधी कब होती है? जब अपने तृप्ति के लिए कर रहे हैं। ये निष्काम कब होती है? जब शरीर के लिए। संत महात्मा भी उसी मुख से भोजन करते हैं, हम भी उसी मुख से भोजन करते हैं। वो भी उसी आंख से देखते हैं, हम भी उसी आंख से देखते हैं। अब देखिए हमारी आंख में कितना अंतर है। सबको पता है कि सुंदर सुंदर होता है, असुंदर असुंदर होता है। लेकिन हम अपने बच्चे को, वो कुरूप भी हो तो प्यार करते हैं, दूसरे का बच्चा सुंदर भी हो तो इतना प्यारा नहीं लगता। क्या कारण है? उसमें कामना है, उसमें अपनापन है, उसमें स्वार्थ है। फिर निष्काम कहां हुए? धर्म वही है, अर्थ वही है, कामना वही है। 5 प्रकार की ही कामनाएं हैं। 6ठी प्रकार की कामना संसार में कोई नहीं बना सकता। एक आंख का विषय, एक कान का विषय, एक नासिका का विषय, एक मुख और रसना का विषय, एक त्वचा का विषय। बस ये 5 ही प्रकार की कामनाएं हैं। संत महात्माओं की भी यही है, हमारी भी यही है। हम नहीं समझ पाते। पंडित जी पूजा करा रहे हैं, हम खूब ऊंचे ऊंचे पंडित जी मंत्र बोल रहे हैं। हम आपस में बैठ करके पति पत्नी चिंता ना कर, पैसे जरूर खर्च हो रहे हैं, लेकिन अब हमारा काम बन जाएगा। आप अपने आप सोच के देख लीजिए, कोई मंदिर में ये सोच के जाता हो मुझे भगवान कैसे मिलेंगे? कोई गुरु के पास ये सोच के जाता हो कि गुरुदेव मेरा जीवन कृतार्थ कैसे होगा? हम आप लोगों से ये जो तत्व ज्ञान की बातें करता हूं रोजाना, क्यों करता हूं? यही मूल है, बिना इसके सब फजूल है। लिख लीजिएगा, तत्व ज्ञान मूल है, इसके बिना जो भी कुछ आपको याद है सब फजूल है, धोखा है। तुम्हें
स्वयं का पता नहीं कि मैं कौन हूं। हमने तो आप लोगों को ये जचाने का पूरा प्रयत्न किया, मन ही बंधन, मन ही मोक्ष का कारण है, मन एक है। और देखिएगा, कम से कम इतना सोचिए, मैं कौन हूं? मैं जीव हूं, मेरा मन, मैं कहां जाऊंगा? दो ही मार्ग है बस, एक संसार का मार्ग और एक प्रेम का मार्ग। संसार का मार्ग क्या है? स्वार्थ का मार्ग। अब प्रेम का मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग, भगवान का मार्ग। मन दो ही जगह लगेगा, तीसरी कोई जगह विश्व में बनी ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप लोग समझते नहीं हैं, बहुत समझते हैं। मैं तो ये तक महसूस करता हूं आप मुझसे ज्यादा समझते होंगे, लेकिन दृढ़ता, परिपक्वता, चिंतन नहीं करते। मैंने बहुत बार आपसे निवेदन किया, मन के साक्षी बनो। बार बार मन पे देखो, देखो ये क्या कर रहा है, ये किससे बात कर रहा है, ये क्या देख रहा है, ये क्या सुन रहा है। अगर आप मन के दृष्टा बन जाओगे, मन चोर है, आप उसके मालिक हो, उसे नजरअंदाज मत करो। इसको भी तो पता चले कि मेरा मालिक मुझ पे नजर रख रहा है। देखिएगा, हम आपसे कहते हैं भगवान से बातें करना चालू करो। अब हमें लगता है भगवान से कैसे बातें करें, भगवान से कैसे बातें करें, बता देता हूं। एक बुजुर्ग आदमी ऐसा हो गया कि सिर्फ बेड पे लेटा हुआ है, उठ के कहीं चल नहीं सकता, आ जा नहीं सकता। कहीं आ जा नहीं सकता। उसे बस एक बार किसी संत ने एक बात कही कि तुम भगवान से बातें करने लगो। वो कैसे करने लगा? अभ्यास ने कौन थे? आप और हम सब कर सकते हैं भगवान से बातें। एक बार उस बुजुर्ग आदमी की बेटी एक संत के पास गई और जाकर बोली, प्रार्थना की कि वो घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें। देखिए, प्रार्थना करे आप मेरे पिताजी से आके मिलिए। और ये भी कहा मेरे पिताजी पलंग से उठ नहीं सकते, मेरे पिताजी पलंग से उठ भी नहीं सकते। संत ने कहा जब वो इतना असमर्थ है तो मेरा फर्ज बनता है मैं उसके घर जाऊं। संत घर पर आए तो पिता पलंग पर दो तकियों पर सर रखकर लेटे हुए थे, दो तकिए लगाकर ऊंचा सर करके लेटे हुए थे। और उनके बेड के पास, ध्यान से सुनिएगा कथा को, एक खाली कुर्सी पड़ी हुई थी। उनके पास एक खाली कुर्सी पड़ी हुई थी। संत ने सोचा शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी पहले से बेटी ने रख दी होगी कि संत आएंगे तो इस पे बैठ के इनसे बात करेंगे, या इनसे कोई मिलने आता होगा वो बैठ के इस पे बात करता होगा। संत बोले आकर के, मुझे लगता है आप मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। पिता बोले नहीं। देखिए कमाल की बात, उन्हें तो पता ही नहीं, बेटी ने जाके संत से कहा, उन्हें क्या पता, उन्होंने थोड़ी कहा। उस बुजुर्ग ने पूछा आप कौन हैं? उसे तो पता नहीं कौन संत है ये। उसने कहा, अपना परिचय दिया संत ने, और फिर कहा मुझे ये खाली कुर्सी देखकर लगा आपको मेरे आने का आभास था। पिता बोले ओहो ये बात, खाली कुर्सी। आपको अगर बुरा ना लगे तो कृपया करके कमरे का दरवाजा बंद कर दे। संत से क्या कहा?
उस बुजुर्ग आदमी ने, मैं उठ नहीं सकता, मैं किवाड़ बंद नहीं कर सकता, आप बुरा ना माने, किवाड़ बंद कर दीजिए। संत को ये सुनकर थोड़ा हैरान तो हुआ कि कमरा बंद करके क्यों मुझसे बात करना चाहता है। अक्सर लोग अपने गुरुओं से, संतों से अकेले में बात करना चाहते हैं, सबके सामने चर्चा नहीं करना चाहते। संत ने दरवाजा बंद कर दिया। वो बुजुर्ग लेटा हुआ बोले, दरअसल ये खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। ध्यान से सुनो, ये खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। अब आप लोग सोचोगे वो अपनी पत्नी को याद करते होंगे कुर्सी पे बैठा करके, अपने माता पिता को याद करते होंगे। उन्होंने कहा, मैंने अपनी बेटी तक को नहीं बताया जो केवल मेरी देखभाल करती है। पूरी जिंदगी में मैं ये जान नहीं सका। उसने क्या कहा, बुजुर्ग ने, मैं नहीं जान सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। आप और हम लोग तो बहुत प्रार्थनाएं जानते हैं। आप देखिएगा, आप और हम लोग कितनी प्रार्थना जानते हैं, और वो बुजुर्ग कह रहा है, मुझे आज तक नहीं पता कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, बस मेरे सर के ऊपर से निकल जाते थे पंडित जी कौन से श्लोक बोल रहे हैं। संस्कृत में बोलते मुझे क्या पता, ऊपर से निकल जाते थे, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। बोले, जब मुझे प्रार्थना नहीं करनी आई तो मैंने प्रार्थना करने की कोशिश ही छोड़ दी। लेकिन 4 साल पहले मेरे एक दोस्त, ध्यान से सुनिएगा, मुझसे मिलने आए, जो रोज सत्संग में जाते थे। क्या कहा, मेरे मित्र मुझसे मिलने आए 4 साल पहले, जो रोज सत्संग में जाते थे। उन्होंने मुझे बताया, प्रार्थना कुछ नहीं, सब गोरख धंधा है। एक एक शब्द को सुन लीजिएगा, जो बोल रहा हूं लगेगी बड़ी अटपटी। आप जो बोलते हो, कितनी देर भगवान के मन में रखते हो अपने पास में। बोलते तो बहुत मंत्र हो, बोलते तो बहुत प्रार्थना हो, मन कहाँ होता है। केवल अपने मन को धोखा दे रहे हो कि हमें प्रार्थना करनी आती है। वो सत्संग में जाता था करपात्री जी के, और उसने क्या कहा, प्रार्थना कुछ नहीं, फिर क्या करें। बोले, भगवान से सीधे बात करा करो, सीधे बात करो। उसने सलाह दी, तुम नहीं उठ के कहीं जा सकते, अपने पास एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो। देखिएगा, अपने साथ एक खाली कुर्सी रखो और पूरा विश्वास करो कि वहां भगवान खुद विराजमान हैं। संत महात्मा कहते हैं, आपके हृदय में भगवान रहता है। हमें लगता है हमारे हृदय में तो बेटा रहता है, बेटी रहती है, मम्मी पापा रहते हैं, संसार रहता है। अरे बाबा, ये तुमने रखे हुए हैं। मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान से सुनो, ये तुमने रखे हुए अंदर, लेकिन भगवान तो पहले से रहते हैं। बताइए, एक मित्र की बात को सुनकर के खाली कुर्सी अपने सामने रखो और विश्वास करो वहां खुद भगवान विराजमान हैं। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे तुम मुझसे कर रहे हो। एक एक शब्द पे ध्यान देना, जैसे तुम मुझसे बात कर रहे हो ऐसे ही भगवान से बात करना शुरू करो। मैंने ऐसा करके देखा। वो बुजुर्ग बोले, मुझे बहुत समय लगा,
मेरे को बार बार विश्वास ना हो कि खाली कुर्सी पर भगवान कैसे बैठे हैं, लेकिन धीरे 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 रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होए। विश्वास जमने लगा, उधर से जवाब आने लगा। जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो केवल एक भगवान साथ होता है। आपके अंदर भी होता है, और आप कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। अब बोले मैं रोज आना, बेटी तो मेरी खाना बनाकर नौकरी पर चली जाती काम पर, मैं रोज आना भगवान से घंटों बात करने लगा। मेरे अकेले का साथी मेरा प्रीतम बन गया। और कैसा बन गया? मेरे सर में दर्द है तो भगवान दवाने लग गया, मुझे प्यास है तो पानी पिलाने लग गया। बोले तुमने अपनी बेटी को ये बात क्यों नहीं बताई? ध्यान से सुनिएगा। उससे पूछा तुमने अपनी बेटी को ये बात क्यों नहीं बताई? तो कितनी बड़ी बात कही उसने। बोले अगर मैं बेटी को बताता तो वो मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता, या फिर मुझे साइकियाट्रिक के पास ले जाती, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाती, क्योंकि वो विश्वास नहीं करती मेरी भगवान से बातें होती हैं। ये सब सुनकर के संत ने बुजुर्ग के सर पर हाथ रखा। जो संत आए थे, हाथ रखकर और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा कि तुम जो कर रहे हो इससे सुंदर कोई प्रार्थना हो ही नहीं सकती। बोले इससे सुंदर कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। अगर आपके बच्चों को पता चला भगवान से बातें करते हो, वो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास ले जाएंगे। उसने नहीं बताया अपनी बेटी को, और भगवान से बातें करना जारी रखा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर वो चले गए। 2 दिन के बाद बेटी का संत को फोन आया कि उसके पिता उसी दिन जिस दिन आपसे मिले थे, संत ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ? बोले 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। आप गए हो मिलकर, 2 घंटे में मृत्यु हो गई। संत ने पूछा उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई परेशानी तो नहीं हुई? देखिएगा, आपको एक राज की बात बता रहा हूं। जो भक्त लोग होते हैं, जो भगवान से बातें करते हैं, उनको अंतिम समय कोई कष्ट नहीं होता, उनकी मृत्यु मंगलकारी होती है। कोई परेशानी तो नहीं हुई। और संत बता रहे हैं, बेटी ने जवाब दिया नहीं, और क्या कहा? मैं जब घर से काम पर जा रही थी तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। ये सब करते हुए उनके चेहरे पर एक शांति थी। पता नहीं कौन उनको विश्वास दे रहा था अंदर से, आज बेटा चलेंगे हम दोनों जने यहां से, जो मैंने पहले कभी नहीं देखी अपने पिताजी के चेहरे पर। जब मैं वापस आई तो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज देखी। अब सारे लोग सुनिएंगे, वो क्या अजीब चीज देखी। वो ऐसी मुद्रा में थे जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बोले क्या थे? बोले अपनी बेड से सर हटाकर कुर्सी के ऊपर जैसे किसी की गोदी में सर झुका कर के बैठे हुए, लेटे हुए हो।
अपने बिस्तरे से सर हटाकर कुर्सी के ऊपर सर झुका रखा था। तो उसने पूछा बेटी ने कि संत जी आप बताइए वो क्या था, मैं तो नहीं समझ पाई, मुझे नहीं पता। क्या मेरे पिताजी को इतना कष्ट हुआ कि वो बेड से सर उठा करके कुर्सी पे पटक रहे थे? वो संत सुन करके आंखों से आंसू बह गए। संत भी रोने लगा और बड़े मुश्किल से बोल पाया, काश मैं भी जब इस दुनिया से जाऊं तो मेरा सर भी गोविंद के चरणों में हो, उसकी गोदी में हो। आप सोचिएगा, अरे संसार से बातें करते करते खोपड़ी भरी नहीं अभी तक। धिक्कारो अपने आप को। बिना काम के जो बात करता है, मैं खुल के कहता हूं वो पाप करता है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। और हम सब लोग डेली अनंत पाप करते हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।